नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। मध्य प्रदेश के सिंगरौली से प्रयागराज तक हाईवे का निर्माण होना है। हाईवे निर्माण के लिए सर्वे का काम पूरा हो गया है। सिंगरौली प्रयागराज हाईवे का 70 किलोमीटर हिस्सा सिंगरौली जिले में आता है। 4 लेन हाईवे पास होने के बाद मुआवजा रैकेट सक्रिय हो गया है। यह रैकेट मुआवजे वाले घर का निर्माण करवाता है। सांकेतिक घरों का हाईवे रूट पर निर्माण करवा यह रैकेट सरकार से मोटी रकम मुआवजे के रूप में वसूलती है। सिंगरौली जिले में इसके लिए बकायदा दलाल तक सक्रिय है। स्थानीय लोगों के मुताबिक इसमें कई बड़े नेताओं और अधिकारियों ने भी जमीन खरीद रखी है। इसके साथ ही जमीन मालिक मकान बनवाने के लिए डील भी करते हैं। इस खुलासे के बाद जिले में हड़कंप मच गया है। मौके पर जाकर पड़ताल की तो लाइन से कई आधे अधूरे मकान वहां बने हुए थे। दरअसल मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले के 33 गांवों को जोड़ते हुए प्रयागराज नेशनल हाईवे का सर्वे हो चुका है। मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले से प्रयागराज को जोड़ने वाली लगभग 70 किलोमीटर से ज्यादा की हाईवे चितरंगी और दुधमनिया तहसील के 33 गांवों की जमीन हाईवे में फंस रही है। अधिग्रहण की सूचना मार्च में जारी हुई। इसके बाद जमीन की खरीद फरोख्त और नामांतरण पर प्रशासन द्वारा रोक लगा दिया गया है। साथ ही अनाउंसमेंट भी करवाया गया है। इसके लिए जगह जगह पोस्टर भी लगाए गए हैं। अब यह जमीन नहीं खरीदी जा सकती है। इसके साथ ही प्रशासन यह भी कह रही है कि इस जमीन पर मकान नहीं बनाए जा सकते हैं। फिर भी दोनों तहसीलों के गांव में एक महीने में लगभग 2500 से ज्यादा मुआवजा घर बनकर खड़े हो गए हैं। किसानों ने पैसे की कमी से निपटने के लिए मुआवजे का दूसरा अब गणित निकाल लिया है। लोग बताते हैं कि इसके लिए किसान बाकायदा स्टाम्प पेपर पर दूसरे राज्य के लोगों से निर्माण के आवास में 80% एवं 20% मुआवजा राशि देने का करार कर रहे हैं। मुआवजे वाले घर की शिकायत बाकायदा NHI PWD के पास पहुंची है। साथ ही स्थानीय प्रशासन भी यह स्वीकार कर रही है कि सर्वे पूरा होने के बाद भी बड़ी संख्या में घरों का निर्माण हुआ है। ये घर आधे अधूरे ही हैं। चितरंगी SDM ने कहा है कि सर्वे के दौरान करीब 500 घर ही पड़ रहे थे। अब 2500 के करीब बन गए हैं। लोगों की दावे की जांच के बाद मुआवजा की राशि दी जाएगी। सर्वे के बाद बनने वालों मकानों को मुआवजा नहीं दिया जाएगा। सिंगरौली जिला पावर कंपनियों का हब माना जाता है। बाकायदा इससे पहले भी मुआवजे को लेकर एक बड़ा गिरोह सक्रिय है। इस गिरोह को जैसे ही पता चलता है कि इस इलाके में कोई कंपनी आने वाली है या सड़क का निर्माण होने वाला है, गिरोह के लोग सस्ते दाम में आदिवासी परिवारों से जमीन खरीद लेते हैं। उस पर बहुमंजिला इमारत खड़ी कर देते हैं। इसके बाद अधिग्रहण में मोटी रकम लेते हैं। इस रैकेट में कई बड़े लोगों की भी मिलीभगत है। ताज़ा मामला चितरंगी के बड़कुड़ गांव का है, जहां पर नेशनल 135 हाईवे सड़क निकल रही है। यह सड़क 740 करोड़ की लागत से 70 किलोमीटर बननी है। उससे पहले ही मुआवजा पाने की नियत से वहां पर रातों रात 2500 से ज्यादा मकान खड़े कर दिए हैं। नजदीक से देखने पर पता चलता है कि ये मकान अस्थायी हैं और सिर्फ मुआवजे के लिए टीन शेड डालकर बनाए गए हैं। इन मकानों में कोई रहता भी नहीं है। SDM सुरेश जाधव इस बात को खुद मानते हैं कि सर्वे होने के बावजूद भी कई मुआवजे पाने की नियत से कई मकान खड़े कर दिए हैं। चितरंगी SDM सुरेश जाधव का सख्त निर्देश है कि जो भी सर्वे के बाद मकान बने हैं, उन मकानों को बाकायदा जमींदोज कराया जाएगा और उन्हें मुआवजे से वंचित किया जाएगा। मुआवजा पाने की रेस में कई बड़े अधिकारी और नेताओं के नाम भी पूर्व में आते रहे हैं। उस इलाके के कई बड़े नेताओं ने ऐसे प्रोजेक्ट आने से पहले उन इलाकों में जमीन खरीद लिए। सस्ती कीमतों में जमीन खरीदने के बाद मुआवजे के रूप में बड़ी राशि वसूलते हैं। इसके लिए सिंगरौली इलाके में दलाल भी सक्रिय है। वह किसानों से एग्रीमेंट साइन करवाकर लोगों को जमीन दिलवा रहे हैं। साथ ही मकान भी बनवा रहे हैं।
गौरतलब है कि हाईवे का सर्वे जब नहीं हुआ था तब इस इलाके में जमीन की कीमत 8,000 रुपए डिसमिल होती थी। अब जमीन की कीमत 80,000 रुपए हो गई है। मकान बनने के बाद मुआवजा ज्यादा मिलता है। दरअसल मकान मालिक किसी एक्सपर्ट से अपने मकान का वैल्यूएशन करवाते हैं। इसमें मकान से लेकर बोर्ड तक का हिसाब होता है। कम लागत में मकान मालिकों को मुआवजे की राशि ज्यादा मिल जाती है। अभी जो खुलासे हुए हैं उसके मुताबिक स्थानीय किसान 80 से 20 की डील करते हैं। मुआवजे की राशि मिलने पर 80% मकान बनाने वाले का और 20% जमीन मालिक का हो जाता है। इस खुलासे के बाद पैसा निवेश करने वालों में हड़कंप मच गया है। सिंगरौली में मुआवजे का रैकेट कोई नई बात नहीं है, यह लंबे समय से चल रहा है। सिंगरौली में दूसरे राज्यों के लोग भी बड़ी संख्या में आकर सस्ती कीमतों पर जमीन खरीदते हैं। फिर अधिग्रहण में जमीन जाने के बाद निवेश करने वाले को बड़ा फायदा होता है।